बेगूसराय सैनिक कल्याण हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का बैठक आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी बेगूसराय के आलोक में अध्यक्षता की DCLR सुशांत कुमार ने। पुलिस उप अधीक्षक बेगूसराय मंझौल तेगरा के साथ साथ अपर समाहर्ता सदस्य, अग्रणी बैंक के कई प्रबंधक एवं कई भूतपूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। आहूत बैठक का मुख्य एजेंडा पॉइंट जिले के सेवारत सैनिक एवं पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं का लाभ दिलाना था। अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष सैयद अकील अख्तर के द्वारा जोर देकर जिला सैनिक कार्यालय को बेगूसराय में कार्य करने एवं सैनिकों को सहयोग करने पर जोर दिया गया। कई एजेंडा पॉइंट के साथ मासिक बैठकों के आयोजन की भी मांग की गई। किस चीज़ का मीटिंग था? जिला अनुश्रवण समिति का सैनिक कल्याण की जो कमेटी है उसी की मीटिंग थी। और क्या क्या एजेंडा क्या था, एजेंडा ऑफ पॉइंट्स? इस मीटिंग आज DM साहब नहीं थे तो DCLR साहब ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। जिला के तमाम SDO थे, SP साहब के घर मौजूदगी में जिला की DSP थी। इस मीटिंग में हम लोग का एजेंडा वही था, पुराना एजेंडा भी कुछ था, कुछ नए मामले भी शामिल हुए। एजेंडा ये था कि डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड हर हाल में बेगूसराय होना चाहिए, जिसके लिए DM साहब ने हमारे आवेदन को बिहार सरकार के पास भेज चुके हैं और उसको फिर से रिपीट किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड जो सैनिक कल्याण के लिए कार्यालय है वो बेगूसराय में खुलना चाहिए। और जितने भी वेलफेयर के पॉइंट थे उन पॉइंटों में राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उसके तहत से डिफेंस वाले कंप्लेंट करते हैं, इनको सुविधा नहीं मिलता है, तो उसके ऊपर क्या कहा गया है? देखिए, बिहार सरकार का 20 योजना चल रहे हैं और उस योजना में जो हमारे जो सोल्जर हैं, एक सर्विसमैन हैं या काजा सैनिक है, उनके परिवार या उनके डिपेंडेंट उसमें भागीदारी चाहिए। वही भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने मांग किया है। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। जिन लोगों ने इस 20 योजनाओं में आवेदन दिया है उनके आवेदन कहाँ तक हैं और किस हालात में हमको इत्तला कीजिए, और अगर उनका काम नहीं हो रहा उनका काम प्रायोरिटी बेस पर होगा। डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड को लेकर के क्या मुद्दा है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड जब तक स्थापित नहीं होता है तब तक हम लोगों ने डिमांड किया कि जो डिस्ट्रिक्ट के सोल्जर बोर्ड के कल्याणकारी अधिकारी हैं, वेलफेयर ऑफिसर हैं, वो बेगूसराय में महीना में 2 दिन टाइम दें अपने अमला के साथ कि यहाँ के जो हमारे विडोज़ हैं या बूढ़े हमारे पेंशनधारी हैं या और भी जो समस्याएं हैं, एंटी कार्ड के बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका निष्पादन बेगूसराय में ही हो सके। सैनिक कल्याण से रिलेटेड रखने वाला क्या है अनुश्रवण समिति? सैनिक जो कार्यरत हैं और जो रिटायर्ड हैं उनके लिए भारत सरकार की तरफ से ही योजना है कि उनको समय समय पर बहुत सारी समस्याएं पैदा होती रहती है, तो उसका निष्पादन बहुत ज़रूरी है। जो लोग कार्यरत हैं अगर वो सही से समस्याओं उनका समाधान नहीं होगा तो सही से देश के लिए सेवा नहीं दे सकते हैं, और आने के बाद जो लोग रिसेटलमेंट में हैं और समस्याएं रहेंगे तो वो फिर अपने फैमिली। इसके मुख्य संरक्षक कौन है? DM साहब हैं जिला में। DM साहब होते हैं। और क्या पैनल है इसका, क्या कैसे रूट वर्क का काम करता है ये? देखिए, इसके लिए इन्होंने मतलब एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया गया अनुश्रवण समिति का। तो अनुश्रवण समिति हर ज़िले में है और हर ज़िले में अनुश्रवण समिति है, उसके संरक्षक या उसके अध्यक्ष DM साहब हो जाते हैं। उपाध्यक्ष के तौर पर एक भूतपूर्व सैनिक उसका होता है, और अनुमंडल से जो एक्टिव सैनिक होते हैं हर अनुमंडल से वो इसके मेंबर और सदस्य होते हैं, और जिले के तमाम SDO इसके मेंबर होते हैं, और SP साहब भी इसमें मेंबर होते हैं। जो सैनिक से रिलेटेड जो भी समस्या होती है उसका निष्पादन भी करते हैं, और ये लोग सैनिकों से हमदर्दी भी रखते हैं और चाहते हैं कि सैनिकों को प्रायोरिटी बेस पर मदद मिले, जो वो लोग दे सकते हैं वो देते भी हैं। मतलब जो वेलफेयर संजीव सोलर को मिलना चाहिए वो अनुश्रवण समिति राज्य सरकार तक DM साहब के माध्यम से पहुंचा सकती है। जी। और जो आपका लाभ है वो दिलवा भी सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड बेगूसराय में नहीं है, जबकि मुंगेर पहले ज़िला हुआ करता था और अब वो एक कमिश्नरी बन गया है। तो डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड के लिए क्या क्या आपके सुझाव रहे, अभी तक क्या प्रयास रहे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड का बेगूसराय में होना बहुत ही लाजिम और ज़रूरी है, और ये डिमांड हम लोगों का बहुत पुराना है। हम 2005 से जब से आए हैं तब से ये मांग हम कर रहे हैं विभिन्न सतह पर, और इसमें बहुत हद तक हम लोगों को सफलता मिली है। DM साहब के ज़रिया भी इस चिट्ठी को हम लोगों ने बिहार सरकार तक पहुँचाया है, और उसके अलावा जो हमारे माननीय विधायक, पहले विधायक हमारे कांग्रेस के थे रामदेव राय साहब जो गुजर गए, उन्होंने भी विधानसभा में इस चीज़ को रखा कि बेगूसराय में डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड होना चाहिए। अभी हमारे JDU के जो मटिहानी के माननीय विधायक हैं श्री राजकुमार सिंह, इन्होंने इस मुद्दा को विधानसभा में बड़ी मजबूती से रखा है। हमको उम्मीद है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है इस पर गौर कर रही है, और बेगूसराय में बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना संभव हो सकेगा। मुख्य मुद्दा से जो एजेंडा है, जो सैनिक सोल्जर और जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए कुछ वेलफेयर केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। खास करके बेगूसराय में
सेंट्रल स्कूल से, और डिफेंस पर्सन अक्सर जो है वो फील्ड एरिया में रहते हैं। तो यहाँ जो हमारा प्योरिटी 1 बनता है जो सर्विंग सोल्जर के लिए, और कभी भी अवेल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जो सर्विंग सोल्जर का